आई जस्ट लॉस्ट। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज़ के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। अगर बेटी कामयाब हो जाए तो बाप को गर्व होता है, लेकिन जब वही बेटी अपनी पहचान खुद बना ले तो क्या वो एक मर्द की मर्दानगी को चोट बन जाती है? क्या एक पिता को इतना छोटा कर देता है समाज का ताना कि वो अपनी ही बेटी को गोली मार दे? और अगर यही सच है तो क्या हमें डरना चाहिए अपने ही घर की चारदीवारी से? ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जो कभी हरियाणा की शान थी, जो इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट में चमकने का सपना लेकर जीती थी और आखिर में अपने ही घर में अपने ही पिता की गोलियों से मर गई। उसका नाम था राधिका यादव, उम्र सिर्फ 25 साल। एक ऐसी लड़की जिसने अपने दम पर जिंदगी को संभालना सीखा था, चोटें झेली, सपनों के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। और अब पीछे बचा है सिर्फ एक सवाल, क्या बेटी की आजादी बाप की हार होती है? राधिका यादव हरियाणा की रहने वाली एक समय की स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी थी। बचपन से ही खेलों में रुचि थी। पिता दीपक यादव ने लाखों रुपए लगाए थे उसकी ट्रेनिंग में, कोर्ट्स बुक करवाए, कोचिंग दिलवाई, विदेशी प्रोग्राम्स भी करवाए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी एक दिन ओलंपिक तक पहुंचे। राधिका देश की अगली सानिया मिर्जा बनने का सपना देखती थी और उसकी लगन, मेहनत और काबिलियत को देखकर किसी को भी इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था। लेकिन किस्मत ने रास्ता मोड़ दिया। एक कंधे की चोट ने उसका प्रोफेशनल टेनिस करियर लगभग खत्म कर दिया। मगर राधिका टूटी नहीं। उसने खेल को अलविदा नहीं कहा, बल्कि अब वह दूसरों को सिखाने लगी, कोचिंग देने लगी। कोई स्थायी एकेडमी नहीं थी, लेकिन गुरुग्राम के अलग अलग कोर्ट्स बुक करके बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। उसके कुछ रील्स और इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल होने लगे। उसका नाम बनने लगा। वो सशक्त, आत्मनिर्भर और अपने दम पर खड़ी लड़की बन चुकी थी। और शायद यहीं से शुरू हुआ उसकी आजादी और उसके पिता की मर्दानगी का टकराव। 10 जुलाई 2025 की सुबह थी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 सुशांत लोक 2 में राधिका किचन में थी, क्योंकि आज उसकी मां का जन्मदिन था। क्योंकि मां को फीवर था, इसीलिए राधिका ने खुद से उनके लिए किचन में कुछ स्पेशल डिश बनाकर सरप्राइज देने का सोचा। सुबह करीब 10:30 पर उसके पिता दीपक यादव उसके पास आए। क्या कहा, क्या हुआ, वो किसी को नहीं पता। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद राधिका के चाचा कुलदीप और उनके बेटे पीयूष को तेज शोर सुनाई दिया। कुछ ही सेकंड्स में कई बार हुए शोर से उन्हें लगा कि शायद फर्स्ट फ्लोर के किचन में कुकर फटा है, वहीं जहां उस वक्त राधिका खाना बना रही थी। दोनों भागकर जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के किचन में दाखिल हुए तो वहां का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो फौरन उसे गुरुग्राम के सेक्टर 56 में लोकेटेड एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल लेकर भागे। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी देर हो चुकी थी। राधिका पहले ही दम तोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मौत किसी कुकर ब्लास्ट से नहीं, बल्कि बुलेट्स लगने से हुई थी। यह केस एक्सीडेंटल नहीं, एक मर्डर केस बन चुका था। राधिका यादव ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उनके लिए मौत की सजा बन गया? सुबह 11:30 पर हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल जाता है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल और एक टीम राधिका के घर पहुंचती है। इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होती है, लेकिन राधिका के घर वालों से उन्हें किसी तरह का सीधा जवाब नहीं मिलता। क्राइम सीन, जो कि घर का किचन था, वहां पर फैला राधिका का खून और किचन की दीवार पर ढसी बुलेट से यह साफ था कि राधिका को वहीं पर गोली मारी गई है। पहली अफवाह यही फैली कि 3 गोलियां पीछे से मारी गईं, पर पोस्टमार्टम ने साफ किया 4 गोलियां सामने से मारी गईं, यानी बाप ने अपनी बेटी की आंखों में देखकर गोली चलाई। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि उसने मारा, सवाल ये है कि क्यों मारा। पहली खबर आई कि दीपक यादव को समाज के तानों से चिढ़ थी। लोग कहते थे कि बेटी कमाती है और बाप ऐश कर रहा है। मगर यही बात परिवार वालों ने नकार दी। उनका कहना था कि
दीपक के पास अपनी इनकम थी, खेती बाड़ी थी, प्रॉपर्टी थी और बेटी से पैसा लेना तो दूर, वो अब भी उसी पर खर्च करता था। फिर क्या वजह थी? क्या राधिका के सोशल मीडिया प्रेजेंस से उसे शर्म महसूस होने लगी थी? या फिर बात उससे भी गहरी थी? राधिका के प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट ने कुछ और ही इशारे दिए। पुलिस को पता चला कि राधिका का एक गुप्त अकाउंट था जिसमें वह अपनी जिंदगी की बातें शेयर करती थी। उसमें उसने लिखा था कि वो इंटरकास्ट शादी करना चाहती है, विदेश में बसना चाहती है और अपने फैसले खुद लेना चाहती है। क्या यही बातें दीपक यादव को नागवार गुजरी? और फिर आई एक और बात सामने, लव जिहाद। राधिका ने पिछले साल एक म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग की थी। वीडियो का नाम था कारवां, जिसमें वह एक मॉडल अभिनेता के साथ दिखी थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वीडियो को हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे इर्रेलेवेंट बताया। असली मामला राधिका की पर्सनल चॉइस का था और उसके खिलाफ उठती पेट्रियार्कल पोसेसिवनेस का। जब दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा, मैंने कन्या वध किया है, एफआईआर ऐसे लिखो कि मुझे फांसी हो। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से कन्यावध हो गया। थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। उसकी आवाज में अपराध बोध था या शर्म, ये तो पता नहीं, लेकिन उसके शब्दों ने ये जरूर साबित कर दिया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। दीपक यादव को एक दिन की पुलिस कस्टडी मिली 11 जुलाई को। फिर 12 जुलाई को उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। पुलिस अभी उसके मानसिक स्थिति, पुराने चैट्स और प्लानिंग की संभावना को जांच रही है। राधिका के कोच से हुई चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और बाकी सोशल मीडिया डेटा को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि क्या यह मर्डर प्री प्लान्ड था? क्या दीपक ने पहले ही तय कर लिया था कि बेटी की आजादी अब उसे बर्दाश्त नहीं? और इस बीच इंटरनेट पर एक नया जहर फैलने लगा, पिता ने सही किया। हजारों लोग कमेंट करने लगे कि एक बाप ने अपनी इज्जत बचा ली। वही समाज जो बेटी के मरने पर एक आंसू नहीं बहाता, वो उसके मर्डर को जस्टिफाइबल मानने लगा। इस माहौल के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई हिमांशिका सिंह राजपूत ने, राधिका की बेस्ट फ्रेंड। उसने एक लंबा पोस्ट लिखा जिसमें उसने कहा, तुम सब जो इस हत्या को सही ठहरा रहे हो, तुम इंसान नहीं हो। राधिका सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक इंस्पिरेशन थी। उसने खुद को बनाया था बिना किसी का सहारा लिए। राधिका का सपना था कि वो लड़कियों को सशक्त बनाए, उन्हें टेनिस सिखाए, उन्हें वही प्लेटफॉर्म दे जो उसे कभी नहीं मिला। उसका सपना था एक आजाद दुनिया जहां लड़की के फैसले उसके अपने हों। लेकिन हमारे समाज में जब लड़की अपने लिए खड़ी होती है तब उसे गालियां नहीं, गोलियां मिलती हैं। कोई कहता है बेटी बाप की इज्जत होती है, लेकिन जब वही बेटी अपने नाम से जीने लगती है तो वही इज्जत ईगो बन जाती है। ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हमारे समाज की उस सड़ी सोच का आईना है जो औरत की कामयाबी को मर्द की हार समझती है। अब सवाल बचता है सिर्फ एक, क्या आप अपनी बेटी को उसके सपनों के लिए जिंदा रहने देंगे या समाज के तानों में उसकी सांसें रोक देंगे? राधिका अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। उसकी हिम्मत, उसका जुनून, उसकी आजादी की चाहत, ये सब अब हमारे दिलों में जिंदा है। और जब भी कोई लड़की अपने घर से बाहर निकलेगी, जब भी कोई बेटी कहेगी मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूं, तो राधिका उसके साथ होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की आखिरी आवाज बन जाती है। मैं हूं डेव और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।